साथियों, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि यदि आप गारंटर हैं किसी के या गारंटर बनने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। आपको गारंटर नियम के बारे में पता होना चाहिए और गारंटर का क्या अर्थ होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने कॉल किया मेरी टीम को और वो ये जानना चाहते हैं कि सर, अगर मेरा नाम किसी ने गारंटर के तौर पर लिख दिया है या लिखवा दिया है, या मैं कभी किसी का गारंटर बन गया था, आज मेरे उसके साथ संबंध अच्छे नहीं है, या मैं आज चाहता हूं कि मैं गारंटर ना रहूं, तो क्या मैं अपना नाम हटवा सकता हूं? अगर हटवा सकता हूं तो उसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहली बात तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि गारंटर बनने से पहले ध्यान रखना चाहिए। गारंटर का मतलब ही ये होता है कि यदि सामने वाला डिफॉल्ट कर जाता है, पैसे नहीं देता है, लोन नहीं भरता है, तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं कि मैं इसका पैसा भरूंगा, आप मुझसे वसूली कर सकते हैं। जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर आप लेते हैं तो पहले ही सोच समझ करके जिम्मेदारी लें, वरना अगर आप किसी की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, किसी के फाइनेंशियल बिहेवियर के बारे में आपको नहीं पता है, उसके ट्रांजेक्शन के बारे में नहीं पता है, तो आप गारंटी ना लें। लेकिन मान लीजिए अब ले लिया, जान पहचान में था, रिश्तेदारी में था, दोस्ती यारी में था, पता नहीं था आपको और अब आपने गारंटी दे दी, अब आप गारंटर के रूप में हटवाना चाहते हैं, तो क्या करें? उसका नियम होता है, सबसे पहले तो आपको बैंक से बात नहीं करनी है, जिसके गारंटर है उससे बात करनी है। अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई मैं गारंटी से नाम हटवाना चाहता हूं और आप किसी और को गारंटर रख लें। अगर वो उसका लोन ठीक चल रहा है, ट्रैक ठीक चल रहा है, और अगर वो बैंक में गारंटर का नाम चेंज करवाना चाहे तो वो व्यक्ति दे सकता है। आप जाकर के डायरेक्ट बैंक में नहीं बोल सकते हैं। वो व्यक्ति कहेगा कि मैं अपना गारंटर चेंज करना चाहता हूं और मैं दूसरा गारंटर देने को तैयार हूं। अगर वो गारंटर दे देता है तो आपका नाम हट जाएगा। लगभग इसमें 1 महीने का प्रोसीजर लगता है, 1 महीना लगभग लग जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ उस व्यक्ति को बोलना है और वो व्यक्ति जाकर कहेगा। और उस व्यक्ति को भी क्या कहना है? वो ये बोल सकता है कि मेरी उससे दोस्ती थी और अब दोस्ती नहीं रही है, या मैं उसे जानता था, या वो मेरी गारंटी लेने को तैयार था, अब वो व्यक्ति तैयार नहीं है, मैं दूसरा गारंटर आपको देने को तैयार हूं। या मेरा रिश्तेदार है और हमारी रिश्तेदारी या संबंध ठीक नहीं है, जो भी रीजन देगा वो उसको बैंक में रिटर्न में देना होगा कि मैं अपना गारंटर चेंज करना चाहता हूं। अब मान लीजिए दूसरे केस में जाते हैं। केस ये है कि आपके उसके साथ संबंध अच्छे नहीं है और वो डिफॉल्ट कर गया है, यानी उसका लोन अब डिफॉल्ट है, बैंक आपको परेशान कर रहा है, या आपका अकाउंट सीज कर दिया गया, या आपसे रिकवरी बैंक कर रहा है। उस स्थिति में क्या कर सकते हैं? उस स्थिति में आप बैंक को लिख करके दे सकते हैं, बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे पूरी पूरी संभावना है कि बैंक इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करेगा, लेकिन कम से कम आप रिटर्न में अपनी तरफ से दे सकते हैं कि आपने जब गारंटी ली थी तब आपके कैसे संबंध थे, आज संबंध कैसे हैं, आप क्यों गारंटर नहीं बनना चाहते हैं, या तब आपको अंधेरे में इस व्यक्ति ने रखा, आपको झूठ बोला, या आपको उसकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में, फाइनेंशियल बिहेवियर के बारे में नहीं मालूम था, अब पता चला और आप अपना नाम हटवाना चाहते हैं। आप रिटर्न में लिख करके दे दीजिए। ये आपको कब मदद करेगा? जब आपके ऊपर पेनल्टी लगनी शुरू होगी, जब आपके अकाउंट से पैसा निकालना शुरू करेंगे, या आपके आपसे रिकवरी के लिए नोटिस आएगा, और जब बैंक कोर्ट जाएगा तो आप कोर्ट में बता सकते हैं। अगर जज आपकी बात जेन्युइन लगती है, जज को लगता है कि हाँ जेन्युइनली आपके साथ गलत हो गया है, या आपने गारंटी लेने के बारे में या गारंटर एक्ट के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, या आपको नहीं मालूम था उसके डिफॉल्ट होने के बारे में, तो शायद बैंक को कोर्ट आदेश कर सकता है कि गारंटर पर पेनल्टी ना लगाई जाए। लेकिन इसकी वजह से मैंने कहा संभावना बहुत कम होती है, इसलिए गारंटी लेने से पहले ही ध्यान रखना चाहिए कि गारंटी एक्ट क्या कह रहा है। और जब आप गारंटी देते हैं या गारंटी लेते हैं तो सीधा सीधा अर्थ है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये व्यक्ति को मैं जानता हूं, इसका बिहेवियर ठीक है, इसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ठीक रहते हैं, ये डिफॉल्ट नहीं करता है, और यदि कल को ये लोन नहीं भरता है, समय पर पेमेंट नहीं करता है, तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। आप मेरे बैंक से पैसा काट सकते हैं, आप मुझसे रिकवरी कर सकते हैं। ये है गारंटर एक्ट। इसलिए गारंटर के बनने की प्रक्रिया जितनी आसान है, गारंटर हटने की प्रक्रिया उससे कई मुश्किल है। और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि आप गारंटर किस किस के बन जाते हैं, कब बन जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति कहता है भाई फोन आएगा बैंक से, क्या आप मुझे जानते हो? आप बोल देना हाँ मैं जानता हूं। और वो भी यही पूछते हैं, भाई साहब इन्होंने आपका नाम दिया था, आप इन्हें जानते हो? हाँ जी मैं जानता हूं। बस हो गया काम। जानने का मतलब ये हो गया कि आपने गारंटी ले ली। अभी तो बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें गारंटर की प्रॉपर्टी के पेपर रखवा दिए गए। सोचिए, अभी गुजरात से एक केस आया हमारी टीम के पास। उन्होंने बताया कि मैंने अपने ब्रदर इन लॉ के लिए, वो उनके साले साहब लगते थे, और उन्होंने उनके लिए अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दी। अब और दोनों जीजा ने रखवा दी, दोनों जीजा की प्रॉपर्टी रखी हुई है, साले साहब को लोन मिल गया है, अब वो लोन नहीं भर रहे और उनकी प्रॉपर्टी जा रही है। गारंटर बनना है ठीक है, कम से कम नाम दे दिया, नाम ही हटेगा, या बैंक अकाउंट पे ही आफत आएगी। अब आपने मेरी प्रॉपर्टी भी दे दी, मतलब किसी की मदद करना, लेकिन मदद ऐसा ना हो जाए आपके लिए आफत बन जाए। दूसरे के फांसी का फंदा अपने गले में नहीं डाल लेना है। इसलिए गारंटर बनने से पहले ध्यान रखिए। बाद में अगर आप कहेंगे कि गारंटर से नाम हटा दिया जाए, किस तरह से मैं बच जाऊं, वो प्रोसेस मुश्किल होगा और लगभग असंभव ही है।
क्योंकि मैंने कहा ना, बैंक तो आपको एंटरटेन करेगा नहीं, बैंक आपकी बात मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता, बहुत कम चांसेस है। और अगर उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है या वो डिफॉल्ट कर गया है, डिफॉल्ट करने के बाद आपके ऊपर जब पेनल्टी लग रही है, जब आपका अकाउंट सीज किया जा रहा है, आपसे पैसे रिकवर किए जा रहे हैं, तब अगर आप बैंक जा रहे हैं तो बैंक शायद आपको भी डिफॉल्टर ही मानेगा। और आपके सिविल में, जैसा मैंने पहली वीडियो में बताया था, आपके सिविल में भी वो रिफ्लेक्ट होगा क्या, कि आपने किसी की गारंटी ली और वो व्यक्ति डिफॉल्ट कर गया है, यानी आप डिफॉल्टर के गारंटर हैं, यानी आप भी डिफॉल्टर हैं या डिफॉल्टर हो सकते हैं। इसलिए गारंटी सोच समझ के लें, ऐसी नौबत ना आने दें कि कल को आपकी प्रॉपर्टी, आपका अकाउंट, आपका पैसा चला जाए, कल को आपको रिकवरी करनी पड़ जाए, आपको देना पड़ जाए, आपके ऊपर आफत ना आए। इसके लिए बहुत सोच समझ के किसी गारंटी लें, और अगर गारंटी लें तो कम से कम अपने प्रॉपर्टी के पेपर, अपने घर के कागज, अपनी जमीन के कागज, ऐसे कोई पेपर ना रखें।